अब तक आपने देखा। माँ, सुना आपने? दोनों के 36 के 36 गुण मिलते हैं। आपने ना लगता कि वो रिश्ता भगवान जी ने ऊपर से बना के ही भेजा है। मैंने माँ से बात कर ली और वो प्रज्ञान वरदान के रिश्ते से सहमत थे। एक काम कर, उन सबको ना सुबह 10 बजे बुला ले। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी माँ को फोन करती हूँ। भाई, प्लान कैसा रहा? अरे जहाँ सुबह 10 बजे बड़ों की माँ प्रधान का रिश्ता लेके आ रही है और दूसरी तरफ पंडित जी 11 बजे उस संभाले वाले लड़के का। लगता है बहुत जल्द इस घर में महाभारत लाइव देखने को मिलेगी। ये बता भी दे, इसी कौन सी खास बात करेगी तुम्हारे देवर जी? इसकी पहल तो हमारी छोरी कोमल ने की से, लेकिन अब यो प्रस्ताव मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। अब आगे। भाभी आखिर बात क्या है? वो भाई जी, मैं कहना चाहूँ कि प्रज्ञा आगे। प्रज्ञा, आज बहुत प्यारी लग रही है तू। ऐसा लग गया जैसे तू इन गहनों की शोभा बढ़ा रही हो। जीती रहे, खुश रहे। हाय, घनी सोनी लाग रही से, कहीं मारी नजर ना लग जाए थारे को। प्रज्ञा, यहाँ जा। अरे मैंने कभी सोचा भी न था कि बड़ों के कहने पर माँ प्रधान का रिश्ता ले आएगी। अरे कितनी लालची है ये बड़ों। अगर तुम्हारी आंखें ना खोलती तो मुझे कभी ना पता चलता कि वो बड़ों कितनी चालाक से। भाई जी, मैं आपसे कुछ दान मांगने आई हूँ। अरे तो इतनी रामायण क्यों सुना रही है? तने बोल ही दिया ना, तने दान चाहिए तो हम तेरे घर भिजवा देते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो तो तू फोन कर भी कह सकती। आलू, दाल, चावल, अनाज जो तने चाहिए था वही भिजवा देते हम। अरे नाना भाभी, आप शायद मने गलत समझ रही हैं। ऐसी वैसी भिक्षा दान ना चाहिए मने। भाभी थोड़ी शांति रखिए। हाँ भाभी, बताओ किस दान की बात कर रहे हैं? रघुवीर भाई जी, मैं आपसे कन्यादान मांगती हूँ। हाय मालती, यो कन्या कौन सा नाज हो है? इसकी खेती तो हमारे ना होती ना, को ना हमारे खेत में यो नाज ना होता। वो कमला भाभी, मैं आपसे आपकी लाडली छोरी प्रज्ञा का कन्यादान मांगती हूँ। पर माँ, बस इसी वास्ते मैं यहाँ आई थी। आप अपनी कन्या का दान मने देकर हमारा सौभाग्य बढ़ाइए। ये जमुना, ये तेरी हिम्मत कैसा हुई जो सोचने की कि मैं अपनी छोरी और तेरे छोरे का ब्याह दूं? प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, पर एक बात का दुख है, इस बड़ों की वजह से ना उसकी माँ को भी सुनना पड़ रहा है। पर जमुना भाभी, इतनी बड़ी बात करने से पहले कम से कम हमारे साथ मशवरा तो कर लिया होता। भाई जी, यो सब मैं अचानक ना बोल रही हूँ। मैंने इस बात पर बहुत सोच विचार किया से। वो भाई जी, मैंने लगा कि कोमल ने आपको बता दिया होगा और फिर
प्रज्ञा भी सज धज के मारे सामने आई तो मैं तो समझी आपको पता ही होगा। वाह रघुवीर भाई साहब वाह। अगर आप लोगों ने पहले से ही हमारी बेइज्जती करने का मन बना रखा था तो हमें इतनी दूर से बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे ये लोग तो 11 बजे आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? जी प्रताप जी, मैं इलावत फैमिली से बोल रही हूँ। जी आप रविवार को 11 बजे की बजाय 10:30 बजे आ जाइएगा। जी टाइम में थोड़ा चेंज था तो सोचा इन्फॉर्म कर दूं। थैंक यू। अरे नहीं नहीं प्रताप जी, ऐसी जरूर कोई गलतफहमी हुई है ना। कोई बात ना है, आप ऐसा जी बिल्कुल ना है ना। सब सुन लिया हम। मैंने तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिस अलावत खानदान के इतने किस्से, इतने चर्चे हो गए हैं, वो अलावत खानदान हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सके हैं। अरे नहीं नहीं प्रताप जी, आप जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो पहले ही बोला था कि दिल्ली चलते हैं। पता नहीं आपको क्या सूझी जो इस खानदान से रिश्ता जोड़ने आ गए। करवाली बेइज्जती, पड़ गई कलेजे में ठंडक। अरे नाना जी, यहाँ कोई रिश्ता ना हो रहा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आइए ना बैठ के बात करते हैं। गलतफहमी ना हुई, गलती हो गई हमसे जो हम यहाँ आ गए। अब यहाँ खड़े होके क्या करोगे जी? इनकी बेटी को आशीर्वाद देना है। चलो चलो यहाँ से। नमस्कार प्रताप जी। अरे अंकल सॉरी लक्की भाई, आप लोगों की ये हालत मेरे से देखी नहीं जा रही, पर क्या करूं, दिल पर पत्थर रख के मुझे ये करना पड़ा। सबकी आंखें खोलने के लिए एक ऐसा जोर सा झटका जरूरी था। आखिरी तुम दोनों माँ बेटियां ने हमारी छोरी की जिंदगी बर्बाद कर दी ना बर्बाद। भाभी शांत रहो, सब है ना, सब ठीक हो जाएगा, सब संभाल लेंगे। ना कमला भाभी, मने पता ना था कि हमारे सिवा और भी कोई लोग आने वाले से। अगर मने जरा सा भी भनक होती ना इस बात की तो मैं आपके आसपास भी ना फटकती। और मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आई हूँ, ईश्वर की भी यही मर्जी से। पंडित भी बोले हैं कि प्रज्ञा और वरदान के 36 के 36 गुण मिले हैं। अरे 36 के चाहे 100 के 100 मिल जाओ, मने कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बलात है, चाहे कुछ भी हो जाए जमुना, मेरी छोरी की डोली तेरे घर नहीं जा सकती। बात सिर्फ 36 गुणों की मिलने की ना सर, प्रज्ञा और वरदान एक दूसरे को पसंद भी करते सर। मैंने तुझसे पूछा तो था। नहीं दीदी, आप ये क्या कह रहे हो? मैंने प्रज्ञा जी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी इंसान है, हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट भी है, लेकिन मैंने अभी शादी नहीं करनी। अरे माँ, आप तुम्हारे से एक बार पूछ लेते। प्रज्ञा, तू मुझे सच बता, डरना मत। क्या तू वरदान को पसंद करती है? भाई ये सिर्फ हमारे मास्टर जी से हमारे को अच्छा पढ़ाते हैं। मैं हंस के बात कर लेती हूँ,
तो इसका मतलब ये तो ना कि मैं ही पसंद करती सू। प्रज्ञा मने तो बस बस बड़ो, बस तेरा बहुत हो गया। अब अगर यो दोनों एक दूसरे को पसंद ना करते और ना करना चाहते शादी, तो तू इनकी शादी जबरदस्ती क्यों करवाना चाहती है? अरे क्या फायदा है तेरा? बोल, अरे बोल ना। अरे इसका तो फायदा ही फायदा है जी, भाई तो इसने तेरे से ब्याह कराया है। पहले तो गिरेन फंसाया, इसने एक बार भी मना नहीं करी तेरे से ब्याह करने के लिए। इब यार वरदान तुम्हारी प्रज्ञा का ब्याह करवा रही है, क्योंकि इसकी नजर इसके गहनों पे, और यो इसकी भाभी और या इसकी माँ, ये सब हमारे गहने लूटने चाहे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जमुना भाभी, ये रिश्ते की बात कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, जरा हमारे को भी तो बताओ। भाई जी दरअसल मैंने तो इस बात के बारे में सोचा भी ना था। कोमल ने यो बात हमारे दिमाग में डाल दी, मैं अपनी हैसियत जानूं, और फिर पंडित ने भी बोला कि दोनों के 36 के 36 गुण मिले हैं, तो पंडित बोलने लगे कि कोमल ने भेजा है घर पे। कोमल, कोमल बेटा, तूने पंडित जी को भेजा था? जी बाबूजी। अब हटेगा मामा जी की नजरों से बड़ो नाम का पर्दा, और उसके परिवार की काली करतूत अब सबके सामने आ जाएगी। देख लिया बाबूजी, कैसे आपकी लाडली बहू अपने मतलब के लिए हमारी बहन प्रज्ञा की और अपने भाई वरदान की शादी करवाना चाहती है। अब क्या छुपा है, सारी सच्चाई सबके सामने आ गई है। आपकी छोरी के कारण ना हमारी छोरी का इतना बढ़िया रिश्ता होते होते रह गया। अरे सच्ची बात तो यो है, तुम सब ने मिल के 100 तोड़े सोने के लिए और हमारी लाखों की इज्जत मट्टी में मिला दी। अरे नीलाम कर दी हमारी इज्जत तो तुमने, जो तेरी छोरी, इसकी वजह से हुआ यो सब। ना भाभी, ऐसा ना है, हमारी छोरी जो ऐसा ना कर सके। जब तुझे इतनी जरूरत थी तो बोल दे, या मांग लेती, दे देते। अरे पीठ के पीछे चूरा खोपने की क्या जरूरत थी? अरे क्या जरूरत थी हमारी बहन को बीच में लाने की? देखिए जी, ऐसा कुछ ना सर, मैं तो बस आपकी खुशी चाहती हूँ, मेरी कोई लालच ना सर। चुप कर। ये और कुछ ना सुनना। भगवान के लिए सब के सब अब शांत हो जाओ, बहुत सुन लिया। कोमल, ये सब कैसे हुआ? बाबूजी, भोलेनाथ की कसम खाती सू, मैंने सच में लगा कि प्रज्ञा और वरदान एक दूसरे को पसंद करते सर। मैंने अपने कानों से सुना था, प्रज्ञा अपने कमरे में बात कर रही थी, वो बहुत परेशान थी और बोल रही थी उसको यो रिश्ता आगे बढ़ाना सर। और फिर वो अपने कमरे से रोते हुए भाग के निकल गई, तो मैं उसके पीछे गई तो मैंने देखा कि
वरदान वहां से निकल के आ रहा था और मन ने वरदान से पूछा तो वो शर्मा गया। अब यो सब देख के मैं और क्या समझती। हाय प्रज्ञा, यो क्या सुन रही हूं मैं? अरे बोला, बोलती क्यों नहीं है तू कुछ? मुंह खोल के बता हमने। क्या सुन रही हूं, यो क्या कह रही है बड़ो? हाँ मैं ही थी वो तो। वाह जी वाह, आप लोगों ने तो आज कोई कसर ना छोड़ी हमें बेइज्जत करने में। इतनी बेइज्जती बचपन से लेके आज तक ना देखी मैंने किसी की। माँ जी, इतनी बेइज्जती करने से पहले इतना तो सोच लेते कि अगर धुआं है तो आग कहीं ना कहीं लगी होगी। सुन लिया ना आपने? हमें जो कहा सुनाया वो सब ठीक है, पर अपने घर की बहू को भी ना बख्शा, उसके बारे में तो सोचा होता। यो क्या कह रही है? बता मने। अरे ताई जी, इसकी बात तो सुन लीजिए। हे भगवान, कुछ सूझ ही ना रहा है, क्या बोलूं? जल्दी से कुछ ना कुछ बात बना के बोलनी ही पड़ेगी। अगर आज प्रज्ञा जी ने बात ना संभाली ना तो मेरा तो ऊपर जाना पक्का है। बड़ो भाभी, आप तो चुप ही रहो। यो सब आपने ही तो किया है। चलिए मारे को बचाने। आपको हर बात में नाक घुसेड़ना जरूरी है क्या? हाँ, और माँ, मैं ही बोल रही थी वो सब, पर मैं अपने वो नाटक की लाइनें याद कर रही थी। हाँ, अब बड़ो भाभी ने पता नहीं क्या सुना, क्या समझा और क्या कर दिया। यो सब रायता इन्होंने फैलाया है। आँख खोल कर देख लो, क्या कह रही है ये छोरी? आ रही किसी की समझ में? बाबूजी, जी हाँ, वो प्रज्ञा को मैंने ही दी थी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। वो प्ले था ना हमारा। बाबूजी, सच में कोई गलत फहमी होगी से। मेरा इरादा गलत ना था। मैं तो बस चाहती थी कि प्रज्ञा खुश हो और लक्की जी खुश हो सके तो मैंने माफ कर देना। बाबूजी, गलतफहमी तो हो गई, पर इस गलतफहमी के चक्कर में आप लोगों ने आज इतनी बेइज्जती की हमारी, दुश्मन भी ना करे। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। गलती हमारी थी। हम बिना सोचे समझे किसी बात पे विचार किए आपके घर पे आ गए, अपनी हैसियत को भूल गए। माफ कर दीजिए। ना ना भाभी ना, ऐसा कभी ना कहना। माफी तो हमें मांगनी चाहिए आपसे। मामला ही हाथ से निकल गया था। न जाने क्या क्या सुनना पड़ा आपको। इसकी मंशा पे तो मैं कभी शक कर ही नहीं सकता। इसका इरादा तो नेक था। फिर भी भाई जी, गलती तो हमारे से हुई है। हमें माफ कर दीजिए और हमारी आपसे ये दरख्वास्त है, इस बात के लिए हमारी छोरी को कभी कुछ मत कहना।
अरे भाभी, ये हमारी भी बेटी है। कमला भाभी, हमें माफ कर दीजिए। जो कहना है, जो करना है, हमारे साथ कर लीजिए। हमारी छोरी को कभी कुछ मत कहना। माँ जी, अगर इन दोनों की शादी हो भी जाती ना, तो भी हमें आपके घर से एक भी जेवर की ख्वाहिश ना थी, और ना ही हमारी माँ जी अपनी बहू के घर से एक भी गहना लेती, क्योंकि हमें वरदान पे भरोसा है। उसमें इतनी काबिलियत है कि जो भी उसकी बीवी ने चाहिए वो खुद लाके दे सके है। हम आपकी बेटी को भी 2 जोड़ी कपड़ों में ले जाते, जैसी माँ जी मारे को लाई थी। मैं थारी बात से सहमत हूं, बिल्कुल सही कहा तुम। देख, थारे मन में जो नाराजगी है ना, उसे थूक दे, मिट्टी डाल इन बातों पे। सब एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं, मिट्टी डाल।